जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और द शूद्र की खास पेशकश किसका बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग आज पूरी हो गई और उसके बाद जो मीडिया है उसके ओपिनियन पोल का राग अलापना शुरू हो गया। एबीपी न्यूज़ ने एक अपना सी वोटर के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया है और इसके जो नतीजे हैं वो इस तरह से हैं कि जो नीतीश गठबंधन है, नीतीश यानी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, उसको 104 से 128 सीटें वो दे रहे हैं, यानी कि करीब करीब सरकार बनाने की दिशा में ये यहाँ पर जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर बड़ी बात ये है कि लालू की जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ में और लेफ्ट पार्टीज के साथ में, जो महागठबंधन है, उसको इन्होंने 108 से 131 सीट दी हैं, यानी कि तेजस्वी की सरकार जो है वो भी बन सकती है और ये नीतीश कुमार भी फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये इन्होंने बड़ा मिला जुला सा एक ये यहाँ पर अपना नतीजे दिखाए हैं कि हंग असेंबली टाइप का हो सकता है, कि हो सकता है किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले और किसी को मिल भी जाए। तो ये इन्होंने बताया। और एलजेपी को इन्होंने 1 से 3 वोट सीटें दी हैं और अन्य को 4 से 8 सीटों का एबीपी सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में नतीजे दिए हैं। वहीं आज तक का जो सर्वे है टुडे चाणक्य के साथ जो मिलकर उन्होंने सर्वे किया है, ओपिनियन पोल किया है, उसमें वो नीतीश कुमार और जो गठबंधन है उसको बहुत ही बुरी हार दिखा रहे हैं। सिर्फ 55 सीटें, ये देखिए टुडे चाणक्य जो है वो 55 सीटें दे रहा है नीतीश कुमार को और बीजेपी गठबंधन को। वहीं आरजेडी को 180 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत से बहुत बहुत प्रचंड बहुमत की, और जो है टुडे चाणक्य तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहा है बिहार में। वहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अभी अपलोड नहीं किया है कि उनके नतीजे क्या हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार की पहली पसंद है, जबकि नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। ये जो आज तक है उनका सर्वे है और वो तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं। वहीं बिहार असेंबली को लेके जो है जो न्यूज़ 18 इंडिया है उनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने देखिए कई सारे पोल यहाँ पे दिखाए हैं, जिसमें टुडे चाणक्य का दिखाया है, टाइम्स नाउ सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसमें दिखाया इन्होंने कि महागठबंधन को 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 116, एलजेपी को 1 और अदर्स को इन्होंने 6 सीटें दी हैं, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 है। तो वो कह रहे हैं कि महागठबंधन तेजस्वी की अगुवाई में जो है सरकार बनाने की करीब पहुंच जाएगा, लेकिन उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। तो हो सकता है वो अदर्स के साथ मिलकर सरकार बना ले। तो इस तरह से वो तेजस्वी को भी बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हार की तरफ ये दिखा रहा है टाइम्स नाउ सी वोटर का। वहीं रिपब्लिक जन की बात जो है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। रिपब्लिक जन की बात जो है, आर भारत, जिसको कि सत्ता पक्ष का मुखपत्र माना जाता है, अर्नब गोस्वामी अभी जेल में हैं। उन्होंने भी, उनकी जो न्यूज़ मीडिया हाउस है रिपब्लिक भारत, उसने भी तेजस्वी यादव को बढ़त दिखाई है बिहार में वो नीतीश सरकार को हराते हुए ओपिनियन पोल के हिसाब से तेजस्वी को सरकार बना रहे हैं। मैं आपको अगर सीटें बताऊं कि इन्होंने कितनी सीटें दी हैं, तो जो रिपब्लिक टीवी का और जन की बात का जो इनका सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 91 से 117 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा वो लोग नहीं छू पाएंगे। वहीं महागठबंधन को 116 से 138 सीट, यानी क्लियर मैंडेट जो है महागठबंधन को तेजस्वी की अगुवाई में दे रहे हैं। एलजेपी को 5 से 8 सीट और अन्य को 3 से 6 सीट ये दे रहे हैं। तो इस तरह से ये तेजस्वी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। और इनका दावा है कि आरजेडी को अकेले ही 79 से 91 सीटें जो हैं वो मिल जाएंगी। कांग्रेस 24 से 30 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। और वहीं लेफ्ट को भी मजबूती के साथ ये पेश कर रहा है रिपब्लिक भारत का जो सर्वे है, लेफ्ट को भी वो 15 से 17 सीटें जो है, सीपीएम एमएल जो है माले और सीपीआईएम जो है उनको भी ये सीटें दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट को भी जो ये मजबूती के साथ दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये जी न्यूज़ ने भास्कर एग्जिट पोल डाला है, तो भास्कर में भी एनडीए को जो है 120 से 127 सीटें दिखा रहे हैं। इन्होंने देखिए भास्कर ने एग्जिट पोल में नीतीश की वापसी का अनुमान लगाया है और ये बहुमत से ज़्यादा, यानी 122 से का बहुमत है, तो 127 सीटें क्लियर मैंडेट नीतीश गठबंधन को, एनडीए को दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन को भास्कर का एग्जिट पोल हराते हुए 71 से 81 सीट दे रहा है। एलजेपी को 12 से 23 सीटें, सबसे ज़्यादा इन्होंने सीटें दी हैं, जबकि बाकी जो ओपिनियन पोल हैं वो 2-4 सीट से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। अन्य को 19 से 27 सीटें दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो अदर
मेंबर्स हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका उभर कर सामने आ सकती है भास्कर के एग्जिट पोल के हिसाब से। इसके अलावा जो इंडिया टीवी, रजत शर्मा का जो चैनल है इंडिया टीवी, उनका सर्वे जो है पीपल्स पल्स जो है वो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि लोगों की क्या नब्ज़ है, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर भी उन्होंने अपना दिया है। और ये आरजेडी को 85 से 95 सीटें देते हुए दिख रहे हैं अपने एग्जिट पोल में। उसके अलावा बीजेपी को 65 से 75 और जेडीयू को 25 से 30 सीटें ये दे रहे हैं, यानी कि 117 118 के आसपास वो दिखा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस को भी बराबर बराबर ये मिला के जेडीयू और जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी सीटें ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला है और 120 से 117 के आसपास इन दोनों की सीटें आ सकती हैं, यानी जोड़ तोड़ की सरकार के साथ कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में है, ये बता रहे हैं इंडिया टीवी का जो सर्वे है वो। इसके अलावा आपको ये आर भारत, माफ़ कीजिएगा, TV9 भारतवर्ष का जो है वो ये सर्वे है। इसमें इन्होंने जो सर्वे किया उसके मुताबिक एनडीए को 110 से 120 सीटें मिल सकती हैं, यानी एनडीए इनके मुताबिक अभी भी बढ़त जो है वो बना सकता है, सरकार बनाने के आसपास तक जा सकता है। वहीं महागठबंधन को 115 से 125 सीटें जो हैं ये दे रहा है, 122 का बहुमत का आंकड़ा है, तो महागठबंधन विजय हो सकता है। लेकिन एनडीए भी काफ़ी 120 तक सीटें दे रहे हैं, तो यानी जोड़ तोड़ करके इधर उधर के लोगों को मिला के जो जिसके लिए मशहूर हैं कुछ लोग, हो सकता है वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं। तो ये मोटा मोटा जो है मैंने आपको ओपिनियन पोल बताया कि बिहार में जो अलग अलग चैनल्स हैं वो किस तरह से गठबंधन को लेके, महागठबंधन खासकर तेजस्वी की वापसी की जो संकेत हैं वो दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो जो नारा तेजस्वी ने दिया था, जो आरजेडी का नारा था कि इस बार तेजस्वी तय है, तो हो सकता है कि वो इस ओपिनियन पोल के हिसाब से वो मुमकिन हो और तेजस्वी को जो है यहाँ पर गठबंधन उनकी सरकार बन जाए। ये एक बड़ी बात होगी बिहार के लिए, क्योंकि लालू के जाने के बाद ये जा रहा था कि ये माना जा रहा था कि अब तो आरजेडी का क्या भविष्य होगा, और इसीलिए नीतीश ने भी जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन अब नीतीश की हालत ये है कि वो पोस्टर से भी गायब हो गए हैं और तेजस्वी यहाँ पर बिहार के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है, उनकी भी पार्टी जो अलग चुनाव लड़ रही थी, केंद्र में गठबंधन का हिस्सा है एनडीए का, लेकिन वहाँ अलग से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, उनका भी जो है यहाँ पर नैया डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ उनको ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख नहीं रही हैं। तो ये मोटा मोटा ओपिनियन पोल है। लेकिन आपको यहाँ ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो ओपिनियन पोल हैं इनका नज़रिया देखिए। इन पूरे ओपिनियन पोल्स की अगर हम बात करें, किसी भी ओपिनियन पोल में सिर्फ इन्होंने जो मेन पार्टीज़ हैं उनको ही रखा है, बाकी पार्टीज़ के बारे में इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। जैसे बीएसपी का गठबंधन है, वहाँ पे बीएसपी आरएलएसपी का गठबंधन है, सुहेलदेव समाज पार्टी, ये लोग मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में इनका जिक्र ही नहीं किया है कि इनकी क्या भूमिका होगी, कितनी सीटें जीत पाएंगे, क्या अनुमान है, इनका जिक्र इन्होंने नहीं किया। साथ ही जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी चंद्रशेखर की जो पार्टी है, और जो पप्पू यादव की जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, वो सब लोग मिलके एक अलग से उन्होंने गठबंधन बनाया है, पप्पू यादव को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। उनके बारे में भी इसमें कहीं पे जिक्र नहीं किया है, अदर्स में डाल दिया है। तो ये बड़ी, आपको ये समझिए कि जो बहुजन समाज से जुड़ी जो पार्टियां, अलग पार्टियां हैं, उनका ये जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझते। ये एक ये यहाँ पर सामने आता है। दूसरी चीज़, ओपिनियन पोल को आपको समझना होगा कि मैं, क्योंकि इतने साल अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में काम करके आया हूँ, तो ओपिनियन पोल को मैंने बहुत बार ये सारे डेटा वहाँ बैठ के भरे हैं कि किसको कितनी सीटें आई हैं। तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, क्योंकि ओपिनियन पोल बहुत ही सैम्पल साइज बहुत कम लोगों से होता है। मुश्किल से 4000 5000 लोगों के साथ ही बात करते हैं, सेलेक्टिव लोगों से जाके बात की जाती है एरियाज़ में, और उनके ऊपर फिर एक मोटा मोटी जो राय है वो बनाई जाती है कि कितने लोगों को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो उसकी कोई बहुत पैमाना नहीं है अभी तक। ओपिनियन पोल में हमेशा ही गड़बड़ होते रहे हैं, जिस तरह से जो पोल्स आते हैं उसके हिसाब से अभी तक तो रिजल्ट आए नहीं है। तो इस ओपिनियन पोल पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे याद है कई बार जब मैं कहता था कि ये इस पार्टी को, तो मैं अपने सीनियर को बोलता था कि सर इस पार्टी को जो है ये नंबर में कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ नहीं है, तो वो कहते थे अरे मन से कुछ भर दो, इसमें 2 नंबर घटा दो, इसमें बढ़ा दो। तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो ओपिनियन पोल जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ जो प्रोड्यूसर है उसके हाथ से ही जाता है, ये कि उसको मन है तो बढ़ा घटा भी देता है, वहाँ पर ये सुविधा होती है। तो ओपिनियन पोल पे तो बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओपिनियन किसका इन्होंने लिया है वो एक हमेशा सवालों के घेरे में है। क्या इनकी एजेंसीज किन लोगों से बात करती है, उसका सैंपल साइज बहुत कम होता है। आप 4000 5000 लोगों से बात करके पूरे बिहार में इतनी बड़ी आबादी है, उसमें कैसे आप सरकार बना देंगे,
उसमें कैसे बताएंगे कि किसी सरकार बन रही है। जैसे यहाँ पे इंडिया टीवी में देख रहा था कि इन्होंने जो है जातियों को लेके भी बताया कि दलित और एनडीए जो है, दलित ने एनडीए को 35% जो है वोट दिया है, वहीं महागठबंधन को 33%, यानी जो दलित बहुजन समाज है उसने एनडीए को, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को ज़्यादा वोट दिए हैं। और इस तरह से इन्होंने बताया कि सवर्ण जो हैं उन्होंने एनडीए को 51% सवर्णों ने एनडीए को वोट दिया है, जबकि महागठबंधन को 24% वोट दिया है। और मुस्लिम समाज में 18% लोगों को ये वोट एनडीए को देता हुआ दिखा रहे हैं, और महागठबंधन को 62%, यानी मुसलमानों को ने ज़्यादा भरोसा महागठबंधन पे दिखाया है। ओबीसी ने एनडीए को 37% और महागठबंधन को 41% वोट दिए हैं, ये इंडिया टीवी का सर्वे कहता है। अभी मेरे को ये बड़ा हैरानी लगती है कि जब आप वोट देते हैं, उसमें जब वोट आप देते हैं, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी वाला होता है, उसमें आप बताते नहीं है किसको वोट दिया। तो पहली चीज़ तो जब आप उससे बात करें तो आप कैसे पता चल रहा है कि उसकी जाति क्या है? क्या आपने कॉलम दिया था उसमें जाति का, क्या आप अपनी जाति भी लिखिए, या पूछ के आपने अपनी मर्जी से बता दिया? इस देश में इतने लंबे समय से मांग हो रही है कि जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी कर दीजिए, पता तो चले कितने दलित हैं, कितने दूसरी जाति के लोग हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं। कुछ भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मन मर्जी से ये एजेंसीज जो हैं, चुनिंदा एजेंसीज और ये न्यूज़ चैनल जो हैं, वो तमाशा बना के रखे हुए हैं कि इस जाति ने इतना वोट दिया, इस जाति। आपको कैसे मालूम है किसने किसको वोट दिया? आपको कैसे, किस आधार पे आप कहते हैं? आपके पास तो ऐसा कोई डेटा नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कास्ट वाइज डेटा कभी जारी नहीं करता, वो नहीं बताता कौन सी जाति ने किसको वोट दिया। एक परसेंटेज ही बताता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, जब अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। तो आप किस आधार पर ये जाति का अनुमान लगा रहे हैं, ये भी हैरान करने वाला है। तो आपको बस ये समझिए कि बिहार में जो अभी ओपिनियन पोल आए हैं, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। हालांकि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने बिल्कुल से एक मेन स्ट्रीम में आके और चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित किया है, तो मुमकिन है कि बदलाव हो। लेकिन उसमें हमें जो सामाजिक न्याय की जो दूसरी पार्टियां, उनको भी भूमिका देखनी चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। लेकिन ये मनु स्ट्रीम मीडिया उनके बारे में बात नहीं करता है। लेकिन अब किसका बिहार होगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख को और 10 शूद्रा पर आपको सटीक नतीजे मिलेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैं जी न्यूज़ में था और यूपी के चुनाव अनाउंस हुए थे, तो जब मेरा जो बॉस था वो देख के कह रहा था, अरे एबीपी ने उसको 12 सीटें दे दी हैं, तुम 14 कर दो। उसने इंडिया टीवी ने उसको 15 दे दिए, तुम 18 कर दो। तो इस तरह से तो वो पोलिंग के भरे जाते हैं डेटा। उस दिन के भी मैं पोल खोलूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह के हालात हैं, क्या न्यूज़ रूम्स में होता है, ये इस पर कितना हमें भरोसा करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे आके वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। मैं हूं सुमित चौहान, और कैमरे के पीछे मेरे 2 सहयोगी हैं, अजरा परवीन और आदर्श तिवारी। जय भीम, जय भारत।